नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को निफ्टी 50 के सबसे बड़े शेयर रिलायंस में करीब 7% से ऊपर का फॉल देखने को मिला और बहुत ही बड़ा रेड कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा है। तो रिलायंस में एक बैड न्यूज़ आया था गवर्नमेंट के द्वारा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहा है बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो रिलायंस एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसके कारण आज हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिला और रिलायंस में करीब 8% तक हम लोग को नीचे डिप होते हुए दिखा। और रिलायंस में आज बड़ा गिरावट होते हुए हम लोग को दिखा, करीब 8% से रिलायंस हम लोग को गिरते हुए दिखा। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, टैक्सेस बढ़ा दिया है डीजल के एक्सपोर्ट पे, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पे, और जो जेट फ्यूल एटीएफ का एक्सपोर्ट रिलायंस करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ पे अब इनको टैक्स देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट लेविड ए टैक्स ऑफ ₹6 पर लीटर ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। 6 पर लीटर एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल पे लगेगा टैक्स और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे लगेगा, एंड ₹13 पर लीटर ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, और 13 पर लीटर डीजल पे टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए किया गया कि डोमेस्टिक शॉर्टेज भी हम लोग को देखने को मिल रहा था पेट्रोल और डीजल में। इसके कारण एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा कर्व करने के लिए गवर्नमेंट का प्रेशर था, जिसके कारण हम लोग को ये डिसीजन आते हुए दिखा। और एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस लगाने का सबसे बड़ा मेन रीज़न था दोस्तों, ऑयल रिफाइनर्स मेनली प्राइवेट सेक्टर से जैसे रिलायंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे था। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, एटीएफ वगैरह बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, मेनली यूएस, यूरोप, ये सब में। तो ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ पे डोमेस्टिक शॉर्टेज भी हम लोग को देखने को मिल रहा था और प्राइसेस भी सर्च कर रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये डिसीज़न लेना पड़ा, जिसके कारण हम लोग को रिलायंस में आगे आने वाले समय में कुछ प्रॉफिट में हैम्पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग को क्वालिटी स्टॉक है, जहाँ पे चार्ट पे मौका मिलेगा हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बाई करके चलना चाहिए। तो अपने मेथड को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर दोस्तों हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। और किसी भी स्टॉक के एटीएफ में पहला एंट्री लेने के लिए हम लोग बोलते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस चले तो फर्स्ट एंट्री ले लीजिए, और भी अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखना है और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। लेकिन जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चलेगा, वीकली चार्ट पे अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, नहीं तो डेली चार्ट पे जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना है। 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से आप लोग प्रॉफिट बुक कर ले जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है और किसी पिवट से टकराता है और रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट हम लोग को बुक कर लेना चाहिए। तो रिलायंस ने बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को कोविड के बाद निकाल करके दिया था। एक्विजिशन आफ्टर एक्विजिशन डिफरेंट कंपनीज़ का रिलायंस कर रहा था, जिसके कारण शेयर में बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चल रहा था। एसएमएफआईआईज़ का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिलता है और रिलायंस में भी गिरावट होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करें तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। इस लोकेशन पे भी हम लोग रिलायंस को बाई करने के लिए बोले थे, इन दोनों लोकेशन पे आप लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है और प्राइस अभी और भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिखेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा रेड कैंडल है, तो और भी फॉलो अप कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस में अभी हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, अभी हम लोग को कोई खास सपोर्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 2246 तक का हम लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी बड़ा फॉल रिलायंस में हम लोग को नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। लगातार सेल ऑफ हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल रिलायंस में वेट एंड वॉच करेंगे। और नेक्स्ट स्टॉक हम लोग कैम्स की बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है कैम्स। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी बहुत बार कैम्स के बारे में डिस्कशन किए थे। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का। तो कैम्स ने लिस्टिंग के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात किए थे कि कुछ प्रॉफिट कैम्स में बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद एफआईआईज़ का हम लोग को बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है और कैम्स में कुछ प्रोमोटर्स ने भी स्टेक कम किया था, उसके कारण लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था दोस्तों, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। यहाँ पे इस पिवट पे सपोर्ट दिखा था, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था, तो इसी कैंडल में हम लोग बात किए थे कि आप लोग कैम्स को बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो कैम्स को हम लोग को 2500 के लेवल्स पे लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 2-3 बार यहीं से प्राइस नीचे आ चुका है, तो फिलहाल हम लोग वेट करेंगे और इस लेवल पे आने का वेट कर सकते हैं। 2107 के लेवल्स पे फिर से आता है क्योंकि पिछले बार भी इसी लेवल के अबाउट हम लोग को सपोर्ट दिखा था, तो अगर इस लेवल पे आता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल हम लोग को कैम्प्स में वेट एंड वॉच करना है।
अगर इन दो लेवल्स पे आप लोग बाई कर चुके हैं, पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे बोले थे और फिर सेकंड एंट्री हम लोग यहाँ पे बोले थे, इन दो लोकेशन पे आप लोग कैम्प्स ऑलरेडी बाई करके चल चुके हैं, तो फिर से हम लोग को तुरंत से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। 2107 के प्राइस पे आता है, कुछ सपोर्ट लेता है तब हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे हैमर कैंडल जैसा दिखेगा और बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखे तभी हम लोग को बाई करना है, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है। टेक्निकल एनालिसिस लगा करके ही इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, क्योंकि मेन पर्पस रखना है किसी तरह लॉन्ग टर्म में हम लोग को एवरेज प्राइस नीचे लाने के लिए, और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिएगा किसी भी स्टॉक या क्वालिटी ETFs में, तो बढ़िया मुनाफा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कैम्प्स में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार खरीदारी करने का हम लोग कुछ वीडियोस में पिछले सलाह दे चुके हैं, लाल पैथलैब्स की बात करें, डॉक्टर लाल पैथलैब्स हेल्थ केयर सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है, मेनली पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह में। इसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो FIIs का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिला और उसके बाद लगातार गिरावट होता है दोस्तों, और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से फिलहाल बहुत ही नीचे चल रहा है। तो इस लेवल पे हम लोग कुछ बाई करने के लिए भी कल के वीडियो में बात की थी कि जैसे ही इस पिवट लाइन को ब्रेक कर देगा आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो आज हम लोग को अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है 2-3% का। इसी ग्रीन कैंडल में आपको डॉक्टर लाल पैथलैब्स में कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए था। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अभी तक अगर लाल पैथलैब्स में एंट्री नहीं बनाए हैं और ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं, या फ्रेश एंट्री भी आपको लेना है, तो इस लेवल पे ले सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का फिर से दिखता है इस लेवल पे, तो उसी कैंडल में आप लोग 2 बजे के बाद जरूर से डॉक्टर लाल पैथलैब्स में एंट्री बना के चल सकते हैं। यहाँ से अच्छा मोमेंटम हम लोग को नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखने को मिलेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की अगर बात करें तो अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल कर चुका है स्टॉक, करीब 4000 तक जा चुका था। उसके बाद लगातार हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब्स में, और बड़ा फॉल होते हुए भी दिख रहा है। सौरभ मुखर्जी के कॉफी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, तो इसलिए हम लोग को डरना नहीं है और भी समय पे एक्यूमुलेट करते रहना है। और अगर हम लोग डॉक्टर लाल पैथलैब्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की भी बात करें तो करीब 108 के पी तक मैक्सिमम गया था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी हो चुका था डॉक्टर लाल पैथलैब्स। उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। फिलहाल की बात करें तो 2-3 क्वार्टर पिछला अच्छा नहीं गया है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा वीक आया है। तो फिलहाल की बात करें तो अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 50 का चल रहा है, तो मैनेजेबल पी पे आ चुका है। लेकिन लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर में हम लोग को अर्निंग में थोड़ा डिक्रीज होते हुए दिखा, जिसका चलते हम लोग को स्टॉक में थोड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अब मैनेजेबल है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे चार्ट पे मौका मिले वहाँ पे। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स को जो बात सबसे खास बनाता है इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 20% का शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 18% का बहुत ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 20% का रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 17% के हम लोग को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है प्रॉफिट। तो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हम लोग को बहुत सेल्स और प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 55.23% का बड़ा होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने कुछ स्टेक कम किया है। पहले 25.45% का होल्डिंग हुआ करता था, जो कि अब घट के हो चुका है 23.44%। वहीं DIS की बात करें तो इस क्रम में DIS ने स्टेक बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर की तुलना में 6.57% का होल्डिंग पहले था, अब बढ़ के हो चुका है 6.83% का होल्डिंग DIS के पास है। वहीं अगर पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक ने भी स्टेक बढ़ाया इस क्रम में, 12% पहले था, अब बढ़ के हो चुका है 13.80%। अदर्स के पास 0.70% का है, तो 30% से ऊपर का स्टेक FIIs का देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से बाई करके आपको डॉक्टर लाल पैथलैब्स को चलना चाहिए। और लास्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिला, करीब 6% से ऊपर का जंप हम लोग को देखने को मिला, मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। गोल्ड लोन बिजनेस का एक मार्केट लीडर कंपनी है मुथूट फाइनेंस। कंसिस्टेंट का पाउडर स्टॉक भी पास्ट में रहा है। प्राइस जब 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था, इस पिवट पर रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए मुथूट फाइनेंस में दिखता है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है दोस्तों, और इस लेवल पे पिवट सपोर्ट था, तो हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे कि थोड़ा बहुत एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा इस लेवल पे, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो आज हम लोग को 6% से ऊपर का कैंडल बनते हुए दिखा मुथूट फाइनेंस में, तो इसी कैंडल में आपको 2 बजे के बाद जरूर से मुथूट फाइनेंस में कुछ एवरेज आउट करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। करीब 1700-1800 के प्राइस तक मुथूट फाइनेंस जाता है, और फिलहाल आपको मात्र 1000 के प्राइस तक मिल रहा था।
तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मुथूट फाइनेंस आपको मिल रहा है। करीब 30 to 40% स्टॉक क्रैश कर चुका है, तो बहुत ही अच्छा लोकेशन है बाई करने का। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहा था मुथूट और मनप्पुरम दोनों का, इसके कारण हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए भी दिख रहा था। तो अगर अभी तक बाई नहीं किए मुथूट फाइनेंस को तो यहाँ पे ज़रूर से बाई कर ले। एक और 1-2% का भी आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर की तरफ देता है और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। 2 बजे के बाद ज़रूर से कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेजिंग जरूर कर लें। अगर फ्रेश एंट्री भी लेना है तो मुथूट फाइनेंस में अभी बहुत ही अच्छा लोकेशन है बाई करने के लिए। दोनों सिचुएशन में आप लोग बाई कर सकते हैं, एवरेजिंग भी कर सकते हैं और फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। तो अगर मुथूट फाइनेंस की रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 73.37% का बहुत ही बड़ा स्टेक है। पिछले क्वार्टर में भी उतना था, तो प्रोमोटर्स ने अपने फेथ बना कर रखा है अपनी कंपनी पे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। वहीं अगर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज लगातार मार्केट में हम लोग को बिकवाली करते हुए दिख रहे थे, उसी तरह हम लोग को मुथूट फाइनेंस में भी लगातार बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। पहले 15.98% का होल्डिंग था मुथूट फाइनेंस में, जो कि अब घट के हो चुका है 12.13%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एफआईआईज ने बिकवाली किया है मुथूट फाइनेंस में। अभी फिलहाल 12% के करीब होल्डिंग मुथूट फाइनेंस में एफआईआईज के पास है। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मौके का फायदा उठाते हुए लगातार स्टेक को इंक्रीज किया है। पिछले क्वार्टर की तुलना में भी स्टेक बढ़ाया है डीआईएस ने। अभी डीआईएस के पास करीब 9.67% का होल्डिंग है। तो बोथ डीआईएस और एफआईआईज की बात करें तो 21% से ऊपर का स्टेक है, तो बहुत ही कम स्टेक फ्री था 27% के करीब, उसमें 21% एफआईआई डीआईएस के पास है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। पब्लिक की बात करें तो क्वालिटी स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही कम होता है, 4.83% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो क्वालिटी स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, मार्केट लीडर है, तो इसको भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है पास्ट में, तो इसका जरूर से आपको फायदा उठाना चाहिए। इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।